हाँ, फिजियोलॉजी क्लास में आज हमने क्या लेक्चर है हमारा, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इसको सिंपली क्या करेंगे, ESR। क्या पढ़ना है, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स। सेडिमेंटेशन क्या होती है, लेयर्स। और रेट शरफ। रेट किस होती है, शरफ कहते हैं ना, रेट की उर्दू शरह ही होती है। अच्छा, सेडिमेंटेशन में क्या होता है, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पढ़ना है। मतलब इथ्रोसाइट से हमने क्या करके देखनी है, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होती है, इसमें लेयर्स होती हैं और इसमें होता क्या है कि देखो, छोटे पार्टिकल्स और बड़े पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाते हैं, अलग। अब देखो, पानी की एक गिलास है आपके पास, आप उसमें स्टोन्स डालते हो, स्टोन्स में छोटी छोटी कंकरियां डालते हो, कंकरी नीचे बैठेंगी तो वो फिर ये क्या बना देंगी, लेयर बना देंगी। और वो कहाँ बैठेंगी, बॉटम पे। तो वो फिर क्या हुआ, कंकरियां क्या हुआ इसमें, सेडिमेंट्स। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, टुकड़े। और पानी क्या हुआ उसमें, लिक्विड। तो फिर ये क्या बन गई, पूरा सोल्यूशन। और इसमें क्या हो रहा है, सेडिमेंटेशन। इसी तरह से ब्लड हमने पढ़ा है, ब्लड में क्या होता है, ब्लड में क्या क्या होता है, और प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, पानी क्या, प्लाज्मा में ज्यादा क्या होता है, 90% वाटर। तो जो रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनको अगर हम, तो ये क्या है, ये सेल्स हैं, ये क्या है, फिर समझो कंकर है, समझो हिस्से हैं, पार्टिकल्स हैं, टुकड़े हैं। टुकड़े नीचे बैठेंगे या बीच में फिरते रहेंगे, नीचे बैठेंगे कहाँ पे, बॉटम पे। अगर हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं जिसमें हम ट्यूब में, इस ट्यूब में हमने क्या डाला है, ब्लड। तो ऊपर क्या रहेगा, प्लाज्मा। और रेड ब्लड सेल कहाँ जाएंगे, बॉटम पे। अगर हम ट्यूब में क्या डालेंगे, ब्लड डालेंगे। अब इंसानी ब्लड जो होता है, इंसानी ब्लड, जब आपको ब्लड कहीं से भी आपका हो जाए कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ब्लीडिंग से ब्लड जम जाता है या नहीं जमता, जम जाता है। जब ब्लड जम गया फिर तो बात ही खत्म, फिर तो वो लिक्विड है ना बच्चा। तो हमने ब्लड में पहले क्या डालना है, एंटीकोगुलेंट। जो भी ब्लड लेबोरेटरीज वाले लेते हैं टेस्ट करने के लिए, वो उस ब्लड पहले ट्यूब में क्या डालते हैं, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट मतलब ना जमने वाला, कोगुलेंट क्या होता है, जम जाना। और तो एंटीकोगुलेंट जमने के से बचाने वाला। आप लोगों ने कभी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ब्लड निकालने वाले, हमने फिशेस पे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। तो हमने उनको ब्लड निकालते थे टेस्ट करने के लिए। टेस्ट तो लेबोरेटरी से करवाते थे, लेबोरेटरी तो हमारे पास मौजूद नहीं थी। तो लेबोरेटरी में भेजने के लिए अगर खून जमा हो भेज दें, फिर तो उसको ज़ाया कर देंगे, वेस्ट हो जाएगा। तो फिर हम उसमें क्या डालते थे, पहले पाउडर डालते थे, तब नहीं उसको नहीं। तो वो क्या था, एंटीकोगुलेंट पाउडर था। वो पाउडर पहले डालते थे, फिर उसमें ब्लड डालते थे ताकि ब्लड जमे ना, ब्लड फ्रेश रहे। पहले आपने ट्यूब में क्या डाला है, एंटीकोगुलेंट, फिर उसमें ब्लड डालना है। फिर उसके बाद ब्लड की क्या हो जाएगी, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में रेड ब्लड सेल्स कहाँ जाएंगे, सेटल डाउन, नीचे सेटल हो जाएंगे। और इसको क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन। और जिस स्पीड से, रेट में शराब स्पीड, जिस स्पीड से ये सेडिमेंटेशन हो रही है, इसको क्या कहेंगे, इथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। कि खून कितनी तेजी से नीचे रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा अलग हो रहे हैं, कितनी तेजी से रेड ब्लड सेल्स बॉटम में जा रहे हैं, इस स्पीड को, स्टेट को क्या कहेंगे, सेडिमेंटेशन रेट। एल्बोसीज क्यों सेटल हो जाते हैं नीचे, क्यों, क्योंकि वो हैवियर होते हैं प्लाज्मा से। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर हल्का होता है, ब्लड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, हैवी। हमेशा भारी चीजें नीचे जाती हैं। The ESR is enhanced by relax formation। अब ESR को enhance के मीनिंग क्या होता है, बढ़ाना। इसको हम बढ़ा के सीख सकते हैं, रिलैक्स फॉर्मेशन से। रिलैक्स क्या है, रिलैक्स है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को साइड से देखें तो इसी तरह के होते हैं ना, रेड ब्लड सेल के हमारे पास लेयर्स बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमने ये क्या है, स्टॉक, रेड ब्लड सेल्स की लेयर्स लग जाती हैं। इसकी लेयर या स्टॉक को क्या कहेंगे, रिलैक्स फॉर्मेशन। ये बेटा इस पिक्चर में शो किया गया 68 पेज नंबर पे, दिस इज अ रिलैक्स, चेक करें। तो ये क्या है, लेयर्स जम गई, जैसे स्टॉक लग गया, जैसे इसी तरह जैसे थैले के ऊपर थैला रख दे तो क्या हो गया, वो स्टॉक कहते हैं ना, स्टॉक है ये।
ये स्टॉक पड़ा है। तो इसी तरह रेड ब्लड सेल्स का स्टॉक लग जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, रिलैक्स फॉर्मेशन। अब नॉर्मल वैल्यूज ईएसआर के, अब ईएसआर में हम दो तरह के मेथड यूज करते हैं, कौन कौन से, वेस्टरग्रीन और दूसरा अब वेस्टरग्रीन और विंट्रॉप दो मेथड होते हैं। इन मेथड्स में भी क्या यूज करेंगे, इसी तरह की ट्यूब। अब इनमें फर्क क्या होता है, दो मेथड डिफरेंट क्यों है, क्योंकि पहले वाले में जो ट्यूब होती है वो लॉन्ग होती है, वो कितनी होती है 190 से 300 मिलीमीटर तक की, और जो सेकंड मेथड है विंट्रॉप्स का, इसमें ट्यूब कितनी होती है 100 मिलीमीटर लेंथ ओनली। पहले वाले में वेस्टरग्रीन में क्या होती है, ट्यूब लंबी होती है, उसकी 300 मिलीमीटर तक कैपेसिटी होती है, और सेकंड वाले में विंट्रॉप्स में सिर्फ 100 मिलीलीटर तक उसकी कैपेसिटी होती है ट्यूब की। अब उस ट्यूब में हमने क्या डालना है, एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट में क्या डालना है, ब्लड। तो ब्लड क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन हो जाएंगे बॉटम पे। अगर हम इसको देखें तो 1 घंटे के बाद इन फर्स्ट आवर पहले 1 घंटे में क्या प्रोग्रेस मिलेगी हमें, मेल्स में कितने होंगे 5 to 10 मिलीमीटर, 5 to 10 मिलीमीटर क्या होगी रेड ब्लड सेल्स, और फीमेल्स में 10 to 15 मिलीमीटर। इट मीन्स औरतों का रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हैवी होते हैं। औरतों कितने, फीमेल्स में कितने होंगे 10 to 15 मिलीमीटर। कौन से मेथड में, वेस्टरग्रीन मेथड में। अगर हम विंट्रॉप्स मेथड की बात करें तो इसमें क्या होगा, मेल में 0 to 10 मिलीमीटर, फीमेल में 0 to 15 मिलीमीटर। इसी मेथड से भी, क्योंकि औरतों का ब्लड अलग है, औरतों का ब्लड अलग है, मर्दों का ब्लड अलग है। अगर हम अलग अलग टेस्ट करें कंपेरिजन, इसमें हम किस चीज का ला रहे हैं, मेल और फीमेल का, औरतों और मर्दों का ब्लड को क्या करें, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करें तो हमेशा हमें किसमें ज्यादा प्रोग्रेस देखने को मिलेगी, वुमेन में। अब इसमें ये दोनों मेथड्स में हमने क्या करना है बेटा, पहले ट्यूब लेनी है, ट्यूब में हमें क्या डालना है, एंटीकोगुलेंट, और उसमें क्या डालना है, ब्लड। 1 घंटे में ब्लड की कितनी स्पीड हमसे वो सेटल डाउन होंगे। 1 घंटे के बाद हमने ये रिजल्ट बताए, कौन से रिजल्ट बताए कि फीमेल्स में क्या हो रहा है 10 to 15 और मेल्स में 5 to 10 मिलीमीटर तक। अब इसके फैक्टर्स क्या हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएसआर, साइज एंड शेप ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का साइज और शेप डिफरेंट होता है। देखो ना, हमने कितनी बीमारी बड़ी आरबीसीज की, मेघालय में क्या हो रहे थे, आरबीसीज का साइज बड़ा हो रहा था, सिकल सेल एनीमिया में उनकी शेप खराब हो रही थी। इस तरह उनकी शेप से साइज के लिहाज से भी तो बढ़ेगा, फर्क पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे चेयर्स इकट्ठी कर रहे हैं या टेबल्स इकट्ठे कर रहे हैं, फर्क पड़ेगा दोनों में नहीं, क्योंकि उनकी साइज और शेप क्या है, डिफरेंट। साइज और शेप डिफरेंट होने की वजह से ईएसआर टेक्निक भी क्या होगी, उसके रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। और प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा में 90% वाटर, बाकी प्रोटीन्स। फिब्रिनोजन प्रोटीन है, फिब्रिनोजन क्या है, ये प्रोटीन है किसकी, प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है, वो ब्लड का लिक्विड, ब्लड के लिक्विड में फिब्रिनोजन क्या होती है, प्रोटीन। अच्छा, इसकी वजह से फिब्रिनोजन की वजह से क्या होता है कि ये जीटा पोटेंशियल को अब इस चीज को शो दैट ये वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अडेयर मतलब जुड़ जाता है। जैसे आप सब लोग जुड़ के बैठे हुए हैं, हालांकि इतनी गर्मी में दूर होकर बैठना चाहिए। अडेयर का मतलब क्या होता है, अडेयर की मीनिंग क्या होते हैं, जुड़ के बैठना, जुड़ना, बैठना नहीं, खड़े भी हो सकते हैं जुड़ के। रिजल्टिंग इन इंक्रीज ईएसआर, तो उसकी वजह से देखो जब ज्यादा सेल्स जुड़ेंगे तो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स ज्यादा हो जाएंगे ना, तो फिर वो क्या होगा, इसका साइज बढ़ जाएगा, ईएसआर बढ़ जाएगी। किसकी वजह से, फिब्रिनोजन की वजह से। फिब्रिनोजन की वजह से वापस पे ढेर हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो जोड़ रहे हैं तो वो ज्यादा हो रही है, तो ईएसआर बढ़ रही है। नेक्स्ट है स्पीडिंग ऑफ रिलैक्स फॉर्मेशन। रिलैक्स क्या है, स्टॉक, जितना ज्यादा स्टॉक लगेगा उतनी ईएसआर ज्यादा होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉर्पस्कल्स, कॉर्पस्कल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं इसमें, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स। कंसंट्रेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या होती है, चर्बी होती है। चर्बी हमेशा गाढ़ी होती है, चर्बी हमेशा वजनी होती है, चर्बी हमेशा हैवी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, ये चर्बी होती है ना, फैट्स वगैरह, तो घी, और घी हमेशा हैवी होता है ना, तो फिर इसलिए ये क्या होगा, इसकी वजह से भी आरबीसी इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो ईएसआर क्या होगी, इंक्रीज।
स्पेसिफिक ग्रेविटी, ग्रेविटी से क्या होता है बेटा, ग्रेविटी से हर चीज किधर को जा रही है, नीचे की तरफ। ग्रेविटी से ऊपर से चीज को कहाँ जाएगी, नीचे। नीचे कहाँ है, जमीन की तरफ। तो हमने आरबीसीज में भी रेड ब्लड सेल्स को कहाँ इकट्ठे कर रहे हैं, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ। तो अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो आरबीसीज ज्यादा इकट्ठे होंगे नीचे। इट मींस इसकी स्पीड क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। आरबीसीज ज्यादा सिंक हो जाएंगे। सिंक का मतलब क्या होता है, डूब जाना। डिक्रीज विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी विस्कोसिटी क्या होता है, किसी चीज का गाढ़ा होना। जैसे शहद गाढ़ा है, शहद और पानी में से विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, शहद की। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो ये साथ कम होगी, अगर विस्कोसिटी कम होगी तो ज्यादा होगी। अब फैक्टर्स, ठीक है।